अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 5 पर विचार कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में जीवात्मा की महिमा। और बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को सदगुरुदेव समझाए कि इस जीवात्मा की कितनी महिमा है ना। तो इसी विषय में बातें हुई, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यह थोड़ा सा बाकी है, इसको पढ़ देने से यह अध्याय भी पूरा हो जाएगा, है ना। वेद मंत्र के इस गूढ़ ज्ञान को हमने आज इस लेख में खोल कर रख दिया है, जिसे आज तक कोई जान नहीं सका था। लोग वही पुरानी ढोल पीटते जाते थे और पुराने भाष्यों के अनुसार जो भाष्य था, जो भाष्य प्राप्त था, वही अर्थ करते चले जाते थे। अविद्या का अर्थ कर्म कांड के कृत्य किया करते थे। गुरुदेव समझा रहे हैं कि वेद कहता है कि यदि मृत्यु से बचना है, यदि मुक्ति और अमृतत्व को प्राप्त करना है, तो इस विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलो, है ना। इसी गुण रहस्य को सदगुरुदेव खोल के रख दिए। हमारे ऋषियों ने हम लोग को बतलाए हैं, वेद के सिद्धांत हैं वेद मंत्र के अंतर्गत कि हमें अगर मृत्यु से बचना है और मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब हमारे पाठक ही सोचें कि अविद्या का अर्थ कर्म कैसे होगा, विद धातु का अर्थ कर्म कैसे हुआ। विद धातु 4 गुणों में आया है, किसी गुण के विद धातु का अर्थ कर्म नहीं है। और अविद्या का अर्थ अज्ञान हो सकता है। इसके 4 अर्थ हो सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है, पर अविद्या का अर्थ कर्म करना बहुत बड़ी अविद्या है, जिसे हमने विस्तार के साथ इसमें लेख में खोल कर रख दिया है। पर मजहबी और सांप्रदायिक लोगों ने इसका अर्थ ऐसा किया जो हो ही नहीं सकता। श्री शंकराचार्य जी और कुछ दूसरे भारतीय दार्शनिक और सांप्रदायिक भी कर्मकांड मात्र को अविद्या और अज्ञानता का कारण और विद्या से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति मानते हैं। तो कुछ लोग गलत कर बैठे हैं, है ना। आगे पढ़ते जाते हैं, इसको पूरा कर देते हैं पहले। पर मीमांसक कर्म ही द्वारा स्वर्ग सुख और मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं। मीमांसक लोग जो हैं वो लोग कर्म द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति और मुक्ति मानते हैं। इस तरह से कुछ सांप्रदायिक लोग स्वर्ग सुख आनंद या मुक्ति की प्राप्ति कर्म द्वारा और कुछ ज्ञान द्वारा मानते हैं। यदि अविद्या का अर्थ कर्म और विद्या का अर्थ ज्ञान मान लिया जाए तो भी आज तक के सारे सांप्रदायिक सिद्धांतों के विरुद्ध वैदिक काल के मुनियों के सिद्धांत मालूम हो रहे हैं। मुनियों का कहना है कि न केवल कर्म द्वारा मुक्ति हो सकती है, न केवल वाचक ज्ञानी ही मुक्त हो सकता है, किंतु जो दोनों को साथ साथ लेकर चलता है, जो उच्च ज्ञान द्वारा सच्चे साधन और उपयुक्त कर्मों का पहचान कर कार्य क्षेत्र में उतरता है, वही जीवन मुक्त होकर सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति को प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि जब तक जागते हो कर्म को नहीं छोड़ सकते। प्रत्येक दशा में मनुष्य कर्म करेगा ही, पर बिना ज्ञान के समय अनुकूल अपने लिए आप उपयुक्त कर्म का चुनाव नहीं कर सकते, जिससे मनुष्य उन्नत, मुक्त, स्वतंत्र और सुखी हो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, पर दोनों के कर्मों में बड़ा भेद होता है। इसको समझो और ज्ञान तथा कर्म दोनों को साथ साथ लेकर कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ, है ना। केवल सिद्धांत से काम नहीं चलता है,
प्रैक्टिकल जीवन में उतारना जरूरी है जिंदगी को, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। कल बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, ज्ञान ध्यान तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है, है ना। इसलिए ज्ञान, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, या तो फिर कर्म से ही काम नहीं चलेगा, तो ज्ञानी को दोनों को मिलाकर चलना चाहिए, है ना। इसी को सद्गुरुदेव बतला रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि भी बतलाए हैं। विद्या का मतलब क्या बतलाए? जो विद्यमान है, यह संसार और यह शरीर जो विद्यमान है, इसके बारे में ज्ञान अर्जन करना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए जो कुछ किया जाता है वह भी पालन करना चाहिए। और अविद्या गुरुदेव बतला रहे हैं और ऋषि मुनि बतला रहे हैं, आत्मा को कहा गया है क्योंकि यह विद्यमान नहीं है, दिखलाई नहीं पड़ता, इसलिए इसको अविद्या कहते हैं। क्योंकि यह चक्षु से या हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा है ही नहीं, है ना। जिसके कारण सारा जगत प्रत्यक्ष हो रहा है वही नहीं रहेगा, ऐसे कैसे होगा। इसलिए ध्यान तपस्या भी करना है जरूर, अष्टांग योग जो है पालन करना चाहिए और कर्म क्षेत्र में अच्छे कर्म करते हुए आनंद से रहना है। गुरुदेव का कहना यही है, ऋषि मुनि भी यही कह रहे हैं। और थोड़ा बाकी है, इसे पढ़ देते हैं पहले। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मज्ञान और जड़ विज्ञान यानी साइंस, उत्तम कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य को मृत्यु से बचाकर अमर बना देने वाले हैं, है ना। पर केवल इस लेख द्वारा आप इस तत्व को विस्तार से नहीं समझ सकते। हम लोग इसको नकार नहीं सकते। इस मंत्र में साफ साफ से कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मज्ञान और जड़ विज्ञान, एक तो आत्मज्ञान भी जरूरी है और जड़ विज्ञान। इन जड़ विज्ञान मतलब साइंस, ये उत्तम कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य को मृत्यु से बचाकर अमर बना देने वाले हैं। अभी विज्ञान की इतनी उन्नति हुई है कि बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में लेकर कितने प्रकार से आईसीयू रूम में भर्ती करके तरह तरह की जांच पड़ताल करके उनको बचा लिया जाता है। अगर ये योगी हों, साधक हों और दोनों मिलाकर कार्य किए जाएं तो जीवन निश्चित रूप से बचेगा। तो ऐसी बात है कि वास्तव में आत्मा अमर है, लेकिन शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है यहाँ के वातावरण का। शरीर रुग्ण होता है, बीमार होता है, मस्तिष्क के ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब से बचाना है अगर, तो दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। मानसिक रूप से शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मन को भी सुदृढ़ बनाना पड़ता है ना। लेकिन भोजन पान, रहन सहन, व्यक्तित्व सबको लेकर चलना पड़ेगा। उसी को हमारे ऋषि मुनि बतला रहे हैं। केवल आत्मज्ञान से काम नहीं चलेगा, कि केवल जड़ विज्ञान से काम नहीं चलेगा। दोनों को मिलाकर जो ज्ञानी लोग हैं उत्तम कर्म करते हैं ना, और ज्ञान दोनों मिलाकर मनुष्य को मृत्यु से बचा लेता है। आगे पढ़ते हैं। और मृत्यु से बचाने का बात यहाँ नहीं है, मतलब कम से कम दीर्घायु तो हो जाते हैं, और मृत्यु तो किसी की कभी हुई ही नहीं। सद्गुरुदेव बतलाए और वेद भी बतलाए, लेकिन मनुष्य मृत्यु नहीं हुई बोलकर भी मृत्यु से डरता है, क्योंकि शरीर के साथ रहते हुए वह आनंद से रहना चाहता है। शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाता है मनुष्य विचलित हो जाता है ना। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। अगर इसमें साइंस का भी अगर जरूरत पड़े तो आसरा लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, जैसे जो भी हो। तो इसी विषय में चर्चा हो रही है। आगे पढ़ते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। तो गुरुदेव के कहने और एक बार ऊपर से पढ़ देते हैं। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मज्ञान और जड़ विज्ञान, उत्तम कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मनुष्य को मृत्यु से बचाकर अमर बना देने वाले हैं। पर केवल इस लेख द्वारा आप इस तत्व को विस्तार से नहीं समझ सकते। अतः इस अमृत तत्व या अमरता को प्राप्त कर तथा मौत को दूर करने के उपायों को जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय पढ़िए। इसमें सचमुच शरीर से अमर होने का उपाय है, जिसे अपने युक्तियों, प्रमाणों और अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा वेद के मंत्रों से सिद्ध किया गया है।
वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। और आपको असंभव भी नहीं मालूम होगा। सच्ची बात यह है कि कोई बात असंभव नहीं है। आत्मबल और आत्मज्ञान युक्त कर्मों द्वारा सब कुछ हो सकता है। हमारी यह पुस्तक भी व्यवस्थापक ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को लिखने से मिल सकती है। आज इस लेख को यहीं समाप्त करते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, शरीर से अमर होने का उपाय किताब जो लिखे हैं आप उसको भी पढ़िए। क्या कहना है का विचार है ना। योग साधन भी करना पड़ेगा। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए योग साधन भी करना पड़ेगा। साथ में सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए और मुनियों के सत्संग में भी भाग लेना चाहिए। तब आपके अंतर का जो कुछ भी अगर जंग लगा हुआ है, ज्ञान में अगर कुछ गड़बड़ियां है तो शुद्ध हो जाएंगी, है ना। बाह्य जगत का संसार क्षेत्र में उतरकर अच्छा जो खान पान है, भोजन पान है, उसको भी नियम अनुसार पालन करना चाहिए। इसीलिए योगी लोग जितने जो थे महान आत्मा लोग कह करके गए हैं कि चाहे वह जड़ संसार की बातें ही क्यों न हो, लेकिन उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से सारा भुवन, सारी सृष्टि भरी हुई है और उसी के अंदर यह शरीर है आपका। यह भी आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है, लेकिन इसको चलायमान करने की शक्ति जो है वह सबको दिखलाई नहीं पड़ती। वह स्वयं आप हैं, है ना। सबके भीतर अपना आप विराजमान है। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं और ऋषि मुनि कह रहे हैं अपने आप को छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। और जब संसार में रह रहे हैं तो इसको भी हम लोग उपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो आत्मज्ञान को लेकर के भी चलना है और साइंस को लेकर के भी चलना है। जब जैसी आवश्यकता पड़ी आप अपने शांति से रहिए, है ना। गुरुदेव का कहना है नित्य सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर योगाभ्यास करने के बाद हमें भुवन में उतरना पड़ता है बाहर। तो जैसी जरूरत पड़े, है ना। मोटर कार है तो आप उसमें जा सकते हैं, है ना, आपकी जैसी इच्छा। ऐसा तो नहीं कि हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं तो पैदल ही चलना है, वो ऐसी बात नहीं है ना। जरूरत पड़ा तो साइंस के अंदर जितनी उन्नति हुई है उसका भी हमें काम लेना चाहिए, है ना। शरीर को स्वस्थ, निर्मल और निरामय रखना हमारा धर्म है और जब तक है इस शरीर में तब तक शांति से रहना। इसलिए अष्टांग योग की व्याख्या करके हमने लोग चले गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है अपने लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी, है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना पड़ता है खुद अपने लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी, है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ता है अपने आप के लिए भी और जगत के कल्याण के लिए भी, है ना। और इस क्षेत्र में जितने भी आज तक उन्नति हुई है इसके सहयोग से अपने आप को अच्छा से अच्छा बना के रखना है और आत्मज्ञान पक्का होना चाहिए और आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप सचमुच में अजर अमर अविनाशी हैं। आपका नाश कभी त्रिकाल में नहीं है, है ना। तो सुख शांति से रहा जाए। इस आज यह पाठ जो है पूरा हो गया, अध्याय 5, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।